अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हो कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रूबिया। आज का ब्लॉग शुरू हुआ था क्योंकि संडे का दिन था। सुबह नाश्ता हो गया था, देर से होता है क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही हम नाश्ता करते हैं। तो मैंने कड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले मैंने कहा कि कड़ी बना लूँ क्योंकि गैस जैसे ही आती है मैं तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते और ज़ीरा और तेल में डालकर दही, बेसन और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को मैंने ब्लेंड कर लिया था। और फिर वो मैंने बैटर तेल में हल्के से वो कड़ी पत्ते वगैरह कर आने लगे तो मैंने ये कड़ी डाल दी, यानी जो बैटर मैंने बनाया था वो डाल दिया। उसको पकने के लिए रख दिया था। कह रहे जब तक ये पकेगी तो ये गैस आप देख सकते हैं कि कैसी आ रही थी। तो मैंने कहा जो भी आ रही है गनीमत है, बस पक जाए, खाना मेरा तैयार। क्योंकि सिलेंडर से ज़्यादा मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगता है, तो कभी कभार मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा काम हो जाए। चूल्हे पर ही मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हो जाए, क्योंकि सिलेंडर मुसीबत के वक्त में काम आता है। तो यहाँ पर मैंने पानी वानी ऐड किया, मुझे कम लग रहा था क्योंकि मैं कड़ी ज़्यादा पकाती हूँ। 4 घंटे तो कम से कम मैं 4 साढ़े 4 घंटे तो पकने ही देती हूँ लाजमी। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पकने के लिए रख दी थी और यहाँ पे ये गाढ़ी भी हो रही थी। और जैसे ही गाढ़ी होना शुरू हो रही, यानी क्योंकि गैस कम थी तो मुझे तेज़ चूल्हे पर उसको जोश दिलाना था, तो मैंने चूल्हा चेंज कर लिया था ताकि थोड़ी सी जोश आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा इसको हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूँगी। और मैं इतनी देर में मैं अपना किचन वगैरह मैंने यहाँ ये चमचा भी चला रही थी और बर्तन भी समेट रही थी सारे, ताकि किचन भी साथ साथ साफ़ होता जाए। क्योंकि काफ़ी काम फैला हुआ था। संडे के दिन बच्चों के स्कूल के कपड़े भी धोने होते हैं, सब कुछ करने होते हैं। क्योंकि मैं फ्राइडे वाले दिन अपने ससुराल गई हुई थी, तो हफ्ते यानी सैटरडे नाइट आई थी, तो फिर सुबह देर से उठी तो मैंने कहा चलो अब स्कूल के कपड़े वगैरह धोकर डाल दूँ। तो मुझे वो भी मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा ये काम ख़त्म हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ मेरी कड़ी पक रही थी और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल चुके थे पूरे तरीके से। और यहाँ पर मैं स्लिप वगैरह क्लीन कर रही थी और कड़ी को मैंने साइड में रख दिया था, ताकि क्योंकि ढक्कन वगैरह रखती तो ये होता कि वो बाहर आ जाती और पूरा किचन गंदा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने पहले सब चीज़ें साफ़ सुथरी की फटाफट से, ताकि किचन क्लीन हो जाए और मेरा काम ये ख़त्म हो जाए। और पकोड़े वगैरह का मैंने बैटर बना लिया था, जो शूट नहीं हो पाया। मैं समझी कैमरा चालू है और मुझे बाद में पता चला कि कैमरा तो बंद पड़ा हुआ था। मेरा सारा सारा काम ख़राब हो गया था। उसमें मैंने पकोड़े के बैटर में वैसे भी मैंने बेसन और प्याज, टमाटर और लाल मिर्ची हल्की सी डाली, थोड़ा सा जर्दे का रंग ताकि कलर अच्छा है। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ धनिया और ज़ीरा डाला था, यानी कूट कर भून कर डाला था। और कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी, नमक डाला था और उसका बैटर बना के रख लिया था पकोड़े का। क्योंकि मेरे यहाँ ऐसे पकोड़े ही बनते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ प्याज टमाटर वगैरह डालकर। तो बच्चे भी है ना, एक दो जब मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ तो बच्चे भी मांग लेते हैं मुझसे, क्योंकि आज तो बच्चे घर में ही थे, संडे का दिन था। ये संडे के दिन का ब्लॉग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह, क्योंकि मैं कपड़े खंगाल चुकी थी तो मैं यहाँ पे स्कूल के कपड़े सारे सुखा रही थी। क्योंकि मैंने पानी निकालने के लिए भी रख दिया था, जब मैं किचन में बर्तन वगैरह धो लिए थे और कड़ी रेडी होने के लिए रख दी थी, तो मैंने कपड़े भी ये किया था, कपड़े भी निचोड़ के रख दिए थे। क्योंकि ब्रश वगैरह मारना पड़ता है स्कूल के कपड़ों पर, क्योंकि बच्चे गंदा ज़रूर लाजमी करते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चे टैब देख रहे थे, क्योंकि उनका 2 महीने बाद टैब बनकर आया है, तो वो खुशी से खुश थे कि चलो, क्योंकि मैं इनको टाइम लिमिट से देती हूँ। 1 घंटा एक बच्चा देखता है, 1 घंटा एक बच्चा, फिर 1 घंटा एक, इस तरीके से ये लोग तीनों मिलकर 3 घंटे तो देखते हैं। लेकिन ये होता है मिलकर भी देखते हैं, इस तरीके से लड़ाई नहीं होती कि वो इसकी टाइमिंग है वो, तो इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि तुमने ज़्यादा देखा या तुमने ज़्यादा देखा। तो मैं ध्यान रखती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना नया बुर्का भी धोकर डाला था, क्योंकि मुझे बाहर दुपट्टा लाजमी डालना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिका हुआ होता है। और दूसरे दिन यही हुआ, सुबह इतना सारा गंद इसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर जमा हुआ। मैंने कहा अच्छा हुआ, नहीं तो स्कूल के कपड़ों पर वो हो जाते, धब्बे हो जाते। और फिर आपको पता है स्कूल में सफाई के और इसके भी वो होता है कि बच्चा कितना साफ़ सुथरा आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया था, क्योंकि मुझसे बार बार उठ बैठ नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। क्योंकि खाना वगैरह भी समझे मैंने साथ ही बनाना शुरू कर दिया था, तो वो ज़्यादा रेफ्लाइट हो जाती है। और मैं ऐसे ही हूँ, पहले तो काम कर लेती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ, तो वो मुझे आसानी लगती है। तो ये होता है कि थोड़ा आराम भी साथ में हो जाता है। आज हालांकि नीचे वगैरह कहीं जाना नहीं हुआ और सुबह का नाश्ता भी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हस्बैंड हलवा पूरी दे के चले गए थे। तो वो तो ख़ुद नाश्ता करके नहीं गए, काम से चले गए थे। तो उन्होंने कहा मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा, तुम लोग नाश्ता कर लो। और यहाँ पे बच्चे अपनी मस्ती में मगन थे,
सारे। और यहाँ पे 1 बज रहा था या 2 ढाई बज रहे थे, तो 1 डेढ़ बज रहा था। तो अरम को मैंने कहा कि अब नमाज़ वगैरह पढ़ के वो आ गया था, क्योंकि वो जब स्कूल नहीं जाता है तो ज़ोहर की नमाज़ और असर की तो वैसे स्कूल से आने के बाद पढ़ लेता है, और मगरिब की नमाज़ है तो छुट्टी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से अपनी नमाज़ कवर करता रहता है, क्योंकि बच्चों को नमाज़ का आदी बनाना भी ज़रूरी होता है। तो अभी से मैं इसको कोशिश कर रही हूँ। हालांकि माशाल्लाह बड़ा हो गया, उसको 5 टाइम का नमाज़ी बनना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बच्चे की स्कूल टाइमिंग ही ऐसी है। वैसे तो इनके स्कूल में जुमे की नमाज़ पढ़ाई जाती है, तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो मैंने यही सोचा कि मैं स्कूल में ये ज़रूर वो करूँगी कि आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोलना अलाउ होता है पेरेंट्स का, तो ये होता है कि बंदा बोल सकता है कि आप उनको बच्चों को स्कूल के टाइमिंग में ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ा दें, ताकि 15 मिनट बच्चों को नमाज़ के लिए भी दिया जाए, ताकि बच्चे अच्छे बने, नमाज़ के पाबंद बन जाए। तो अब देखिए अब वो होगा, क्योंकि अब ये 3rd में चले गए हैं, तो इनकी जुमे की नमाज़ तो लाज़मी होती है। उस दिन जानमाज़ भी लेके जाते हैं और टोपी भी लेके जाते हैं, और उस दिन के यहाँ स्कूल में स्पेशली कहा जाता है कि आप धुले हुए कपड़ों में भेजा करें, नहला धुला कर। तो मैं लाज़मी नहला धुला कर उसी दिन, वो जब मदरसे से आता है उसके बाद नहलाती हूँ। यहाँ पे झाड़ू वगैरह ख़त्म कर लिया था, और यहाँ पे देख रहे हैं मेरी कड़ी गाढ़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा था मैं 4-5 घंटे पकाती हूँ, तो 6 बज रहे थे कम से कम। तो मैंने कहा चलो पकौड़े वगैरह बना के डाल दूँ। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रखा है। ये मेरा छोटा फ्राई पैन है, मुझे इसी में फ्राई करना अच्छा लगता है। और बड़ा वाला फ्राई पैन भी है, लेकिन जब मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई थी तो ये टेढ़ा हो गया, इसकी वजह से मैंने पहले फ्राई किया और कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया। मैंने कहा कैमरा मैं बाद में वो करती हूँ। ये देख लें मेरे पकौड़े फ्राई हो गए थे और मैंने कढ़ी में डाल दिए थे, और मैं अपना तड़का तैयार कर रही थी ताकि तड़का लग जाए। इसमें मैंने गोल मिर्चें, कड़ी पत्ते, ज़ीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये सब चीज़ें डाली थी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसमें हमारे साथ मसूर की खिचड़ी खाई, मूँग की हरी दाल की खिचड़ी खाते हैं, लेकिन मैंने मसूर की बनाई थी। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।